आज इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि ये अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं और इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, दिव्य शक्ति में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अष्ट सिद्धियों के बारे में जानेंगे, वो 8 सिद्धियां जिनको पाने के बाद भौतिक दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, जिसको पाने के बाद आप भौतिक संसार की सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सिद्धियां क्या हैं और क्या इन्हें प्राप्त करना आज भी संभव है? दोस्तों, जब आप ध्यान के निरंतर अभ्यास से गहरे ध्यान में पहुंच जाते हो, तब सबसे पहले जो सिद्धि आपको मिलती है उसका नाम है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि वो सिद्धि है जिसके माध्यम से योगी अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर सकता है। ये शक्ति उसे किसी भी पदार्थ के आर पार जाने की क्षमता देती है। कहते हैं कि ऋषि मुनि इसी अणिमा सिद्धि से अदृश्य होकर किसी भी वस्तु को पार कर सकते थे। विज्ञान में क्वांटम सिद्धांत भी इस बात को मानता है कि वस्तुएं अपने भौतिक आकार को बदल सकती हैं। तो योगी भी ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि वो सिद्धि है जो अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आप अपने शरीर को विशाल रूप में बदल सकते हो। इसका वर्णन हमारी पौराणिक कथाओं में देवताओं और ऋषियों के विशालकाय रूपों में किया गया है, जब वो अपने शरीर को ब्रह्मांड के समान विशालकाय कर लिया करते थे। दोस्तों, निरंतर ध्यान अभ्यास करने से जो तीसरी सिद्धि आपको मिलती है वो है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि के माध्यम से आप अपने शरीर को इतना भारी बना सकते हैं कि कोई हिला ही ना सके। ये शक्ति न केवल भौतिक रूप में आपके वजन को बढ़ाती है, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मविश्वास को भी बढ़ा देती है। दोस्तों, चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि प्राप्त होने के बाद ध्यानी को अपने शरीर को इतना हल्का बना लेने की क्षमता मिल जाती है कि वो हवा में भी तैर सके। कई योगियों के बारे में कहा गया है कि वो ध्यान की उच्च अवस्था में उठकर हवा में तैर सकते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस सिद्धि का संबंध मन की गहरी अवस्था से ग्रेविटी पर नियंत्रण से होता है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये सिद्धि साधक को किसी भी चीज को पाने की क्षमता मिल जाती है, चाहे वो चीज कितनी भी दूर क्यों ना हो। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका संबंध मानसिक शक्ति से है, जहां साधक अपनी चेतना के माध्यम से किसी भी चीज को आकर्षित कर सकता है। इस सिद्धि का आधार आकर्षण का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। छठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि मिलने के बाद ध्यान करने वाले को अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिल जाती है। इसका संबंध उस आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा से है जिसे साधक अपनी ध्यान साधना की वजह से प्राप्त कर सकता है। ये सिद्धि साधक को प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण देती है, जिससे वो अपनी सभी इच्छाओं को साकार कर सकता है। दोस्तों, सातवीं सिद्धि है ईशित्व सिद्धि। ईशित्व सिद्धि साधक को प्रकृति के तत्वों पर नियंत्रण की शक्ति देती है। ये शक्ति प्राप्त होने के बाद आपको कोई भी सृष्टि के नियमों में बांध नहीं सकता। ये योगियों की उन शक्तियों में से है जो उन्हें सृष्टि के नियमों से परे जाकर उन्हें कंट्रोल करने की क्षमता प्रदान करती है। ये सिद्धि उच्च चेतना की अवस्था में ही प्राप्त कर सकते हैं। आठवीं सिद्धि है वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि साधक को पूरी प्रकृति और सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण की शक्ति देती है। इसका अर्थ है कि साधक अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से किसी भी प्राकृतिक घटना या जीव की प्रवृत्ति को बदल सकता है, उस पर पूरा कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, ये 8 सिद्धियां प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। योग शास्त्र कहता है कि इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधक को ध्यान, योग और प्राणायाम के निरंतर और गहरे अभ्यास की जरूरत होती है। ये अष्ट सिद्धियां केवल भौतिक शक्तियां नहीं हैं, बल्कि आत्मा के गहरे सत्य को जानने का मार्ग हैं। इन शक्तियों का उद्देश्य ये नहीं कि आप अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करो, बल्कि इनका उद्देश्य आत्मा को मुक्त करना और परम ज्ञान की प्राप्ति करना है। और दोस्तों, एक और बात, जो मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है वो संसार पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक रहस्य और योगिक ज्ञान के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।